मेरे लास्ट सीरीज में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन करी थी कि कैसे मैंने कर्मास, फ्री विल, डेस्टिनी, इन सब टॉपिक्स पर एक सॉल्यूशन ढूंढा। और वही गुरुजी जब एक बार फिर मैं हमारे घर आए तो और मैं उनके साथ बैठी तो उन्होंने मेरे से बोला कि और बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ। मैंने बोला ठीक चल रहा है। तो बोले कि कोई पूजा वूजा भी करते हो कभी या नहीं। तो मैंने कहा वैसे भगवान जी को नमस्ते कर देती हूँ, बस जय जय कर देती हूँ, बस मैं इससे ज्यादा तो कोई पूजा नहीं करती। तो उन्होंने मेरे से बोला अच्छा बेटा इधर आ, मैं तेरे को एक बात बताऊंगा। और उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और उन्होंने मेरे से बोला कि आप शिव जी की पूजा करो, आप शिव जी की पूजा करो या दुर्गा माँ की पूजा करो। आपके अंदर एक शक्ति आएगी, आपके अंदर एक पावर आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ताकि आप लोगों को एक मार्गदर्शन जब दोगे तो आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस बारे में। बोले नहीं बेटा अब आपका अगला लेवल आने वाला लाइफ का और आपको ग्रो करना है। मैंने बोला ठीक है मैं करूंगी। तो उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया शिव जी का। बोले छोटा सा मंत्र है, इसको आपको आपने ना रोज करना है, एक माला जप लेना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि एक माला 108 की होती है। मैं वो वाला मंत्र 1008 बार करती थी और मैं सोचती थी मैंने एक माला जप ली, मैं बहुत खुश होती थी। मैं वही वही जब मंत्र बार बार 108 बार करती थी और खुश होती थी, अरे वाह मैंने 1008 बार करने के बाद मैंने एक माला कर लिया है। तो शायद वो मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन था। वो मेरे पहले स्पिरिचुअल गुरु थे जिनको मैं आज फिर प्रणाम करती हूँ। वो आज तक मेरे स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे मंत्र साधना में डाला और उन्होंने मुझे मंत्रों की वैल्यू, जो ये हमारे आवाज गूंजती है जब हम एक मंत्र को बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशंस आती हैं, जो हमारे नेगेटिविटी को कट करती हैं, उन सब चीजों का इम्पोर्टेंस मुझे जब उन्होंने समझाई तो दैट वाज अगेन अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल ट्रैक पे आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये स्पिरिचुअल ट्रैक इतना सुंदर होता है, लेकिन उस स्पिरिचुअल ट्रैक पर चलते चलते मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। लेकिन अब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते रहते स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ फिर भी आप थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हो। अब ये वाली जर्नी करते करते मैं फाइनली 12th क्लास में पहुंच गई और मुझे स्कूल का मेरा लास्ट ईयर था और सब फ्रेंड्स ने सेपरेट हो जाना था, क्योंकि स्कूल के बाद तो सब अपना अलग अलग जगह एडमिशन्स लेके कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं। अब हम उस फेज पे पहुंच चुके थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सब बारी बारी से अलग अलग एक दूसरे के घर जाएंगे। तो कभी किसी के घर जाएंगे, कभी किसी के घर जाएंगे और वहां जाके हम लोग सब लोग एंजॉय करते हुए खा पी के आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, सब मैं भी उसमें इंक्लूडेड थी। तो कभी हम एक फ्रेंड के घर जाते थे, हम वहाँ पर उनके यहाँ खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके फादर आर्मी में थे तो उनको एक क्वार्टर मिला हुआ था जिसमें 2 बेडरूम्स थे, एक ड्राइंग रूम था छोटा सा और क्या कहते हैं किचन थी। वहां हम जा गए, हम लोग खा पी कर वापस आए। अब जब मेरी बारी आई तो अब मैं तो घबराने लग गई कि सबके घर इतने अच्छे हैं, मेरा घर तो बेकार है, मैं तो बहुत बेकार जगह घर में रहती हूँ, मेरा घर तो अच्छा ही नहीं है। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत आराम से बुलाया अपने पास। मैंने कहा देखो यार तुम लोग सब मेरे घर चल तो रहे हो, लेकिन प्लीज कोई भी मेरी मजाक मत उड़ाना। मैं एक बहुत छोटे से घर में रहती हूँ और मेरा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी मजाक मत उड़ाना और प्लीज मुझे कभी भी उस चीज से अंडर एस्टिमेट मत करना। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, जैसा तेरा घर है बहुत सुंदर है, हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो जब वो मेरे घर आए तो जब उन्होंने घर में एंटर किया तो मेरे घर में क्या था, सिस्टम था कि नीचे 6 रूम्स बने हुए थे, ऐसे ही ऊपर भी 6 रूम्स बने हुए थे और हमारा आंगन कॉमन था। और मेरी दादी ने सबको 2-2 बेडरूम्स दे रखे थे रहने के लिए, 2-2 रूम सबको मिले हुए थे। तो मेरे को लगता था मेरा घर बहुत छोटा सा है, मेरे को सिर्फ 2 रूम्स का वो मिला हुआ है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोले दिखा अपना घर। जब उन्होंने मेरे घर को ऐसे पूरे बिल्डिंग को देखा और देखा कि नीचे 6 कमरे, ऊपर भी इतने सारे कमरे और इतना बड़ा आंगन, बीच में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो वो इतना जोर जोर से हंसे, बेवकूफ कहीं की, हमने ये सोचा तू झुग्गी में रहती है और तेरा तो घर सबसे बड़ा है, इतना बड़ा तो हमारा घर भी नहीं है जितना तेरा बड़ा घर है, और तू अपने आप को बोल रही है कि मैं छोटे से घर में रहती हूँ। तो सब लोग मेरे ऊपर हंस हंस के मजाक उड़ाने लग गए। बोले अब तो हम तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अब तो स्पेशल डबल पार्टी लेंगे तेरी मम्मी से।
तो मैं इसी के साथ मेरे को लगा कि यस, लाइफ में ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है कि मैं अपने आप को कहाँ रखती हूँ और दुनिया आपको कहाँ रखती है। तो जब मैंने ये वाली बात अपने गुरुजी को फिर से बताई, स्पिरिचुअल गुरुजी को, तो उन्होंने बोला कि बेटा देखिए, सारी चीजें दुनिया में यहीं रह जानी है। जो जाता है वो एक्चुअल धर्म, जो हमारी कमाई होती है ना, वो हमारी भक्ति होती है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। कभी भी ये मत सोचना कि मैं छोटा हूँ। हो सकता है आप एक कमरे में भी बहुत खुश हो, और हो सकता है आप एक महल में भी खुश ना हो। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ऑलवेज बी हैप्पी विद वट एवर यू हैव। जो आपको मिला है आप उसमें खुश रहो, और जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग ढूंढते जाओ। जीवन में आगे बढ़ते जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी चीज के पीछे इतना घबरा जाओ। तो वहां से भी एक और एक लाइफ लेसन मिला मुझे कि मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के माइंड में एक इमेज बना दी कि मैं एक झुग्गी में रहती हूँ, जबकि मेरा घर सबसे बड़ा था। तो वहां पर मेरे को समझ आई कि अगर खुश रहना चाहो तो आप एक छोटे से कमरे में भी रह सकते हो, और अगर खुश नहीं रहना है तो आपके पास चाहे महल भी हो तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। शायद आज मैं जो विपासना हर साल जाती हूँ, या कई बार साल में 2 बार भी विपासना हो आती हूँ, तो शायद वो यही रीजन है कि मुझे विपासना इतनी अच्छी लगती है कि मुझे जरूरत ही नहीं लगती कि बहुत बड़े महल हो। मुझे एक छोटा सा जो कमरा मिलता है हमें वहां पर, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा रूम होता है कि एक बेड आएगा, वहां पर एक चेयर रखी होगी, और एक क्या कहते हैं आपकी सूटकेस रखने की जगह होगी, और एक वॉशरूम अटैच्ड होगा, और हम उसमें 10 दिन इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि हमें वापस आने का मन नहीं करता। तो वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वहां शुरू हुई थी, और वो यहाँ विपासना में आके कन्वर्ट हुई थी। तो ये चीजें मुझे आज को रिलेट होती हैं कि कैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी का ट्रैक मुझे मेरे उन गुरुजी ने दिया। तो आज मैं उनको नमन करके, प्रणाम करके धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची और आगे की लाइफ में मेरे केमिस्ट्री कैसे मेरे जीवन में उतरी, अब मैं उसकी नेक्स्ट स्टोरी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।